हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिक्रिएशनल थेरेपी। अब नाम से ही आइडिया मिल रहा है, रिक्रिएशन मींस एंजॉयबल एक्टिविटीज। ठीक है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिक्रिएशन थेरेपी का मतलब सिर्फ पेशेंट को एंटरटेन करना नहीं होता है। ये एक प्लान थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है जिसका पर्पस होता है पेशेंट का इमोशनल वेलबींग इंप्रूव करना, स्ट्रेस रिड्यूस करना, सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और ओवरऑल जो उसकी फंक्शनिंग होती है उसको बेटर बनाना। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो इंजॉयबल एक्टिविटीज प्लस थेरेपेटिक पर्पस इज इक्वल्स टू रिक्रिएशनल थेरेपी। ओके, तो यही है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी। Recreational therapy is a psychosocial therapy that uses enjoyable and leisure activities to improve a patient's physical, emotional, cognitive, and social well-being. It promotes relaxation, reduces stress, and help patient participate actively in daily life. Okay, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है रिक्रिएशनल थेरेपी इज अ थेरेप्यूटिक अप्रोच that uses planned recreational and leisure activities to improve the physical, psychological, emotional, and social functioning of individual with mental or physical illness. दूसरा जो डेफिनेशन है वो है इट इज अ थेरेपी दैट यूजेस enjoyable activities such as game, music, sports, and arts to improve mental health and overall well-being. ओके, तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो रिक्रिएशनल थेरेपी है वो एंजॉयबल एक्टिविटीज जैसे कि गेम हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट हो गया, ये यूज करते हैं सो दैट जो पेशेंट है उसका मेंटल वेलबींग या ओवरऑल वेलबींग मेंटेन हो पाए, इंप्रूव हो पाए। ओके, इसको अगर एक एग्जांपल से समझे, सपोज एक पेशेंट डिप्रेशन से रिकवर कर रहा है। पेशेंट मोस्टली अकेला ही रहता है, किसी से बात नहीं करता, एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं लेता, मूड भी लो है। अब थेरेपिस्ट उसको फोर्स नहीं करेगा कि कम ऑन बी हैप्पी। इंस्टेड वो क्या कर सकते हैं, थेरेपिस्ट पेशेंट की इंटरेस्ट देखेगा। सपोज पेशेंट को म्यूजिक पसंद है, ओके, तो पेशेंट को ग्रेजुअली ग्रुप म्यूजिक सेशंस में इन्वॉल्व किया जाता है। साथ में इंडोर गेम्स भी करवाए जा सकते हैं। इनिशियली पेशेंट सिर्फ ऑब्जर्व करता है, देन ग्रेजुअली वो म्यूजिक में पार्टिसिपेट करता है, फिर दूसरे पेशेंट से इंटरेक्ट करता है। आफ्टर सम टाइम क्योंकि उसकी एक्टिविटी बढ़ी तो उसका पार्टिसिपेशन बढ़ा, मतलब एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व करवाया तो उसका पार्टिसिपेशन बढ़ा। पार्टिसिपेशन की वजह से सोशल इंटरेक्शन बेटर हुआ, मूड इंप्रूव हुआ और लास्ट में कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से याद रखना। रिक्रिएशनल थेरेपी इज नॉट जस्ट फन, इट हैज अ थेरेपेटिक पर्पस। ओके, तो जो रिक्रिएशनल थेरेपी है उसका एक थेरेपेटिक पर्पस होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ओके, तो एंजॉयबल एक्टिविटीज पेशेंट को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल योगा है, म्यूजिक है या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं। ओके, दूसरा आता है इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग, तो पेशेंट का मूड इम्प्रूव करना और पॉजिटिव इमोशंस प्रमोट करना। थर्ड आता है एनहांस सोशल इंटरेक्शन, पेशेंट को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। फोर्थ आता है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, सपोज पेशेंट सक्सेसफुली एक एक्टिविटी कंप्लीट करता है, उसको फीलिंग आती है यस आई कैन डू दिस। ठीक है, तो इससे ना कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। ओके, ये आपके साथ भी होता होगा, अगर आप छोटा सा एक टास्क कर लेते होगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता होगा कि अरे भाई मैंने ये कर लिया, मतलब मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, है ना, इससे बड़ा भी काम कर सकता हूँ। देन आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट विच इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ओके, तो ग्रुप एक्टिविटीज में पेशेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है। सिक्स्थ आता है प्रमोट फिजिकल फिटनेस, मतलब डांस, गेम, मूवमेंट एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज कर सकती हैं, है ना। सेवेंथ आता है एनकरेज इंडिपेंडेंस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब पेशेंट को डेली लाइफ और कम्युनिटी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना होता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन। तो इंडिकेशन रिक्रिएशनल थेरेपी किन पेशेंट में यूज की जा सकती है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिजीज, ये दोनों ही स्टेबल फेजेस, मतलब जो स्टेबल पेशेंट होंगे उनकी बात हो रही है। सब्सटेंस अब्यूज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिस्टिक पेशेंट्स हो गए या जेरियाट्रिक पेशेंट। अब जेरियाट्रिक का क्या मतलब है, मतलब जो 60 प्लस होंगे, ओल्ड एजेड जो पीपल होंगे उनकी बात हो रही है।
लॉन्ग टर्म साइकेट्रिक इलनेस। ओके, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स या कंडीशंस है जिसमें हम रिक्रिएशनल थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करूँ तो वो है एक्टिविटीज शुड मैच द पेशेंट्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर पेशेंट को म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक एक्टिविटी चूज कर सकता है ना। अगर उसको गार्डनिंग पसंद है तो गार्डनिंग एक्टिविटी यूजफुल हो सकती है, तो हम पेशेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे। ओके, दूसरा आता है पार्टिसिपेशन शुड बी वॉलंटरी, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, वॉलंटरी, पेशेंट को खुद सामने आके करना है, ये फोर्स नहीं करना है पेशेंट को कि आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंट खुद करेगा। थर्ड आता है इंश्योर अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ओके, तो एक्टिविटी के लिए सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। फोर्थ है एनकरेज सोशल इंटरेक्शन एंड टीम वर्क। ओके, तो ग्रुप एक्टिविटीज में टीम वर्क और इंटरेक्शन एनकरेज करना पड़ता है। फिफ्थ आता है एक्टिविटीज शुड बी प्रमोट एंजॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो एक्टिविटीज जो है वो एंजॉयबल भी होनी चाहिए और थेरेपेटिक पर्पस भी उसका होना चाहिए। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है रेगुलर इवैल्यूएट एंड प्रोग्रेस इज एसेंशियल। तो थेरेपिस्ट को रेगुलरली इवैल्यूएट करना चाहिए कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये तो था हमारा प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कॉमन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की। तो जैसे कि म्यूजिक थेरेपी है। ओके, तो इसमें क्या है, म्यूजिक लिसनिंग या फिर म्यूजिक सेशंस होते हैं। डांस एंड मूवमेंट है, इसमें सिंपल डांस और मूवमेंट एक्टिविटीज होती हैं। इंडोर एंड आउटडोर गेम है, जैसे कैरम है, चेस है, बैडमिंटन है। ओके, इट डिपेंड्स कि पेशेंट क्या खेलना चाहता है। देन आता है योगा एंड रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिड्यूस के लिए। ओके, फिर आता है पेंटिंग एंड ड्राइंग, तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए पेंटिंग एंड ड्राइंग है। सिंगिंग आता है, तो इंडिविजुअल या ग्रुप सिंगिंग भी हो सकता है। गार्डनिंग है, स्पेशली पेशेंट हु एंजॉय वर्किंग विद प्लांट्स, उनके लिए गार्डनिंग है, ठीक है। पिकनिक एंड कम्युनिटी आउटिंग्स है, सोशल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए पिकनिक और कम्युनिटी आउटिंग्स बहुत सही रहते हैं। देन है स्टोरी टेलिंग एंड रीडिंग। ओके, उसके अलावा है ड्रामा एंड कल्चरल एक्टिविटीज। सो एक्टिविटी सेलेक्ट करते टाइम बस एक क्वेश्चन याद रखो कि इज एक्टिविटी सूटेबल फॉर द पेशेंट्स इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड थेरेपेटिक गोल। ओके, तो पेशेंट को दिमाग में रख के ही, उसकी जो इंटरेस्ट को दिमाग में रख के ही जो एक्टिविटीज होती हैं वो चूज की जाती हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम थेरेपिस्ट के रोल पे कि थेरेपिस्ट का क्या रोल है। ओके, तो यहाँ देखो, असेस पेशेंट इंटरेस्ट, plan suitable recreational activities, motivate participation, ensure safety, encourage interaction and evaluate patient progress. Okay, तो सबसे पहले assess करना है, मतलब पेशेंट को क्या पसंद है, उसकी एबिलिटी क्या है। सेकंड, प्लान करना है कि suitable एक्टिविटी सेलेक्ट कर पाए। ओके, थर्ड, मोटिवेट करना है पेशेंट को पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। फोर्थ, सेफ्टी इंश्योर करनी है, एक्टिविटी सेफ है या नहीं है ये चेक करना है। देन एनकरेज इंटरेक्शन। ओके, तो ग्रुप में पार्टिसिपेशन और टीम वर्क एनकरेज करना होता है। फाइनली इवैल्यूएट करना है, मतलब पेशेंट में क्या इंप्रूवमेंट आया उसको इवैल्यूएट करना है, असेस करना है। अब अगर मैं रोल ऑफ नर्स की बात करूं तो रोल ऑफ नर्स है प्रिपेयर एंड मोटिवेट द पेशेंट, एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग एक्टिविटीज, ऑब्जर्व बिहेवियर, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एजुकेट फैमिली मेंबर्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं नर्स का काम बोलूँ तो पेशेंट को प्रिपेयर करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसकी सेफ्टी ध्यान में रखनी है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसकी फैमिली को एजुकेट करना है और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है। ओके, देन आते हैं हम एडवांटेजेस पे कि रिक्रिएशनल थेरेपी के क्या एडवांटेजेस है। ओके, तो सबसे पहला है इम्प्रूव्स मूड एंड इमोशनल हेल्थ। ओके, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और एक्टिव फील होता है। इसके बाद रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये सेकंड पॉइंट है। तो रिलैक्सेशन और एंजॉयबल एक्टिविटीज स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। थर्ड पॉइंट आता है सोशल स्किल को इम्प्रूव करता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटीज भी प्रमोट हो रही है, देखो गेम, डांस, मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है ना। और सिक्स्थ आता है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ओवरऑल इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग बेटर होता है। अब अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो हर थेरेपी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसकी भी है। फर्स्ट है कि इसमें ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, प्रॉपरली
प्लानिंग के साथ जो ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए वो होने चाहिए। देन रिसोर्सेज, हर हॉस्पिटल या साइकेट्रिक सेटिंग में सफिशिएंट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। थर्ड आता है मोटिवेशन, कुछ पेशेंट पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो अगर मोटिवेटेड नहीं है तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है इंडिविजुअल मॉडिफिकेशन, मतलब सेम एक्टिविटी सभी पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती है, एक्टिविटी को पेशेंट्स नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करना पड़ता है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज रिक्रिएशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रिक्रिएशनल थेरेपी ना बहुत सिमिलर साउंड करते हैं, क्योंकि इसमें भी गार्डनिंग इन्वॉल्व है, उसमें भी गार्डनिंग इन्वॉल्व है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज डिफरेंट और रिक्रिएशनल थेरेपी इज डिफरेंट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन फोकस है इंडिपेंडेंस, डेली फंक्शनिंग और रिहेबिलिटेशन, और रिक्रिएशनल थेरेपी का मेन फोकस है एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, इमोशनल वेलबींग और सोशल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है और ये आप हमेशा याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।